नमस्कार मित्रों, आपका चित्ता पब्लिकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इतिहास के प्रति रुचि रखने वाले महान विद्वत्तजनों के लिए हम आज लेकर आ रहे हैं उमाराव छापोला मीणा की द्वितीय एपिसोड में जानकारी। मित्रों, इतिहास के प्रति और अपने पूर्वजों के इतिहास के प्रति जानना एक बहुत ही जरूरी है। हमारे पिछले वीडियो में हमने जारी किया उमाराव छापोला की पृष्ठभूमि। उसमें आप लोगों के सुझाव आए कि ये तथ्य के साथ प्रस्तुत किए जाएं तो और भी अच्छा रहेगा। मैं मित्रों आपको बताना चाहूँगा कि उमाराव जो छापोला था राजा, उसकी जानकारियाँ हमने बहुत सी जगह हमारी टीम ने और मेरे साथ जो मित्र लगे हुए हैं हमने शोध किया। और उसके साथ जैसे आपको बताऊं, हमारे फ्रीडम फाइटर आदरणीय लक्ष्मी नारायण जी झिरवाड़ साहब, उन्होंने भी अपनी पुस्तक में इनका बहुत अच्छा प्रस्ताव दिया है। और हमारी टीम के द्वारा बहुत सी पुस्तकों में जागा, भई, भाट और किंवदंतियों, जल श्रुतियों के माध्यम से इनकी जानकारी निकाली। और उसके तहत एक मेरी टीम के साथ में हमने कार्य करके और ये ग्रंथ निकाला। ग्रंथ आदिवासी मीना समाज का ग्रंथ भाग बीते मूलवासियों का एकमात्र ग्रंथ। इसमें उमाराव मीणा छापोला की बहुत ही विस्तृत जानकारी दी गई है। तो चलिए मित्रों, हम अगले एपिसोड में आपको उसके बारे में अच्छी जानकारी देंगे। जब छापोला परिवार के वंशज यहाँ बस गए, उसके उपरांत छोलंगराव जो राजा था छापोली का, उसके वंशज में 13वीं शताब्दी के दौरान एक महान योद्धा राजा का जन्म होता है वंश में, जिसका नाम होता है उमाराव छापोला। उमाराव छापोला 13वीं शताब्दी के अंत में शासक था। हम उसके उस घटनाक्रम की ओर जाते हैं जहां उसके राज्य का और उसका विनाश हुआ था। मित्रों, इसके अंदर उमाराव छापोला के एक राजकुमारी थी लड़की, जिसका नाम था चंद्रमणि। चंद्रमणि बहुत ही सुंदर और यौवनावस्था पे थी। उसके रूप की प्रशंसा चहुं ओर फैल गई थी। उसी दौरान आपको बताना चाहेंगे कि 7वीं शताब्दी के अंत में और 8वीं शताब्दी के शुरुआत में यहाँ मुस्लिम इस्लाम धर्म के अनुयायियों का और शासकों का यह राज हो चुका था। और ये चलते चलते 12वीं शताब्दी तक मीणों की राजधानी आमेर तक भी पहुँच गया था। और यह मत्स्य क्षेत्र, जिसको राजपूताना ही बोलते थे, उसमें फैल गया था। उसी दरमियान उमाराव छापोला राजा की राजकुमारी चंद्रमणि की रूप की प्रशंसा उस समय के शासक 13वीं शताब्दी के अंत में और 14वीं शताब्दी के प्रारंभ में सम्राट अलाउद्दीन खिलजी तक पहुंची। तो अलाउद्दीन खिलजी एक इस तरह का शासक था कि मत्स्य प्रदेश, मत्स्य क्षेत्र, दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में वो जहाँ भी उसका राज्य था वहाँ और अपने राज्य का विस्तार करता था। यहाँ के शासकों को दबाता था और उनके परिवार में जो राजकुमारी उनको पसंद आती थी उनका वो रिश्ता जोड़ना चाहता था। उसी दरमियान उसने उमाराव छापोला की पुत्री राजकुमारी चंद्रमणि के बारे में भी सुना। तो अपने सेनापति पीरमशाह और बुलेल खां को उन्होंने यहाँ भेजा। सेनापति बुलेल खां और पीरमशाह यहाँ के आसपास के शासकों से मिला, उमाराव छापोला की जानकारी अवगत की, जिसमें केड का नवाब भी उनके साथ था। केड के नवाब के साथ और अन्य जो उमाराव छापोला राजा से ईर्ष्या रखते थे शासक, उनसे मिलकर बुलेल खां उमाराव छापोला से एक दिन मिलता है और अलाउद्दीन खिलजी का ये रिश्ता उनके सामने रखता है कि अलाउद्दीन खिलजी सम्राट है, आप अपनी पुत्री का रिश्ता उनके साथ करते हैं, डोला उसके साथ करते हैं, तो आपके राज्य की नींव मजबूत होगी और आप एक बड़े शासक के साथ जुड़ेंगे। उमाराव छापोला मीणा जब ये बातें बुलेल खां से सुनी तो उनकी आंखें लाल पीली हो गई। बड़ा गुस्सा आया, क्रोध आया, लेकिन राजा अपनी बात को बहुत ही लहजे के साथ कहते हुए
बुलेल खां को कहता है कि आपको शर्म आनी चाहिए, आप किस तरह की बातें कर रहे हैं। मैं कभी भी, अगर आपने ऐसी बातें दोबारा की, मैं सुनना नहीं चाहता, मैं आपकी जबान काट लेता, परंतु आप एक शासक के राजदूत हैं और राजदूत की हैसियत से मेरे पास आए हैं। आपने क्या सोचकर मेरे सामने ये बातें रख दी। ये बुलेल खां, ये पीरम शाह, आप अपनी इज्जत बचाना चाहते हैं तो इसी समय मेरे महलों से निकल जाइएगा। मैं कभी भी बेटी देकर अपनी राज्य की नींव मजबूत नहीं कर सकता। मैं एक जागीरदार, मैं एक ठिकानेदार और एक छापोला मीणा शासक हूँ। मैं कभी भी मेरी इज्जत को बेचकर मेरे राज्य की नींव को मजबूत नहीं कर सकूँगा। इस तरह से वो अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति को अपनी भाषा में उनको धमकाते हुए अपने महलों से बाहर निकाल देता है। जब बुलेल खां को इतनी बातें सुनी तो वो बाहर आता है और उस उमाउराव छापोला से ईर्ष्या रखने वाले शासकों से मिलता है। सभी ने कहा कि आप इस मीणा शासक को ऐसे नहीं जीत पाओगे, इसके लिए तो आपको कोई अन्य तरकीब लगानी पड़ेगी जिससे साथ आप जीत सकते हैं। बुलेल खां और पीरम शाह ने काफ़ी सोच विचार करके यहाँ 1-2 दिन आसपास के क्षेत्र में रुककर उसकी कमजोरी को ढूंढा। कमजोरी जब मिली कि उमाउराव मीणा के महलों में मनोरंजन का कार्य करने वाला एक शख्सियत था जिसका नाम था कालू राणा। कालू राणा से बुलेल खां मिला और उससे अपनी बात रखी और उसको लालच देना चाहा। बुलेल खां कालू राणा के साथ में बातें रखता है तो वह लालच के में आ जाता है और अपने शासक के बारे में, विनाश के बारे में सोचने लगता है और बुलेल खां को कहता है कि मैं आपको ऐसी तरकीब बता देता हूं जिससे आप हमारे उमाउराव मीणा को जीत भी सकते हैं और आपको उसकी पुत्री राजकुमारी भी मिल सकती है। बुलेल खां, पीरम शाह बड़े उत्साहित हुए कि ऐसी कौन सी तरकीब है। जब उन्होंने कहा उत्साहपूर्वक कि आप मुझे बहुत अच्छी इनाम देंगे तो मैं आपको बहुत ही अच्छी योजना बताऊंगा। कालू राणा उमाउराव मीणा के शासक के महलों में मनोरंजन का कार्य करता था, राज्य की बारीकियों को जानता था, राजा के बारे में भी जानता था। इसलिए उन्होंने कहा कि हे बुलेल खां, अभी नज़दीक इन मीणा शासकों की एक अनुष्ठान है और पारंपरिक रीति रिवाज के अनुसार इनका एक बहुत ही बड़ा पवित्र दिन आता है। वह दिन दीपावली के दूसरे रोज ये अपने पूर्वजों की आत्मा को जल तर्पण करते हैं और सूर्य को जल अर्पित करते हैं। यदि आप मेरे अनुसार हमारे उमाउराव छापोला राजा को जीतना चाहते हैं तो ये काम कर सकते हैं। उससे बुलेल खां बड़ा उत्साहित होते कहा, वो कैसे? कालू राणा ने कहा कि ये राजा दीपावली के दूसरे दिन अपने पूर्वजों की आत्मा को जल तर्पण करने हेतु हमारे इस जागीर के दक्षिण दिशा में एक वीरान जगह जोहड़ है और उसमें इनके पूर्वजों द्वारा एक तालाब बावड़ी नुमा बनाया गया है। वहाँ अपने सभी साथियों, सैनिकों और अपने रिश्तेदारों को लेकर वहाँ जाते हैं ये लोग, और उनमें भी निहत्थे जाते हैं, कोई हथियार इनके साथ नहीं होता है। उस दौरान यदि आप इन पर हमला करते हैं तो जरूर आपकी युद्ध में विजय होगी। इस बात को जब सुना बुलेल खां तो बहुत ही उत्साहित हुआ, तो कि ऐसा है तो हम आपको उचित इनाम देंगे। इतनी बात होने के उपरांत बुलेल खां बाहर जो उमाउराव छापोला राजा से ईर्ष्या रखने वाले लोग थे उनसे इस बात की तहकीकात की तो तहकीकात सत्य साबित हुई। अब दोबारा वो कालू राणा से गुप्त में मिलते हैं। कालू राणा को कहते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि उमाउराव छापोला किस वक्त, किस समय, कैसे जा रहा है। जब कालू राणा कहता है कि वो पूरी योजना मैं आपको बता दूंगा कि आपको कैसे जाना है। एक महलों में रहने वाला व्यक्ति जब राज्य के साथ ऐसा विश्वासघात करता है तो वो राज्य कहाँ तक चल सकता है। मैं साथियों आपको बताना चाहूँगा, हमारे विस्तृत शोध के अंदर हमने
उमावराव छापोला मीणा की जानकारी आप तक पहुंचाई है। अब अगले एपिसोड में हम आपको विश्वासघात की रणनीति को बताएंगे। इसलिए आप इतिहास के विषय में रुचि रखने वाले विद्वानों से मेरा यही निवेदन है, हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे हम अगले एपिसोड में आपको उमावराव छापोला के साथ किस तरह विश्वासघात होता है और कालू राणा किस तरह विश्वासघात कराता है वो जानकारी आपको देंगे। इसलिए साथियों, और आप सभी को धन्यवाद। हमारा एपिसोड अधिक से अधिक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में अपने विचार लिखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।